बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान और रूस का मुमकिन तबाहकुन हमला। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि उनकी व्लादिमीर पुतिन से बात हो चुकी है और रूस अब एक ऐसा हमला करने जा रहा है जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा। डोनाल्ड ट्रंप के इस ऐलान के बाद यूक्रेन में शदीद खौफ व हिरास फैल गया। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की की हालत देखने लायक है, जो अब दुनिया से अमन की भीख मांग रहे हैं। वो खुद रूस पर $7 अरब का नुकसान पहुंचा चुके हैं, लेकिन अब हमले से डर कर पीछे हटना चाहते हैं। पुतिन वाज़ा कर चुके हैं कि अब वो हमला ज़रूर करेंगे और पीछे हटने का कोई इम्कान नहीं। यूक्रेन का अमेरिका से हंगामी मदद का मुतालबा। यूक्रेन ने अमेरिका को फौरी मदद के लिए पुकारा है कि रूस का बड़ा हमला मुतवक्का है। यूक्रेन का कहना है कि रूस ने क्लाइडेड बम और मिसाइल नस्ब कर दिए हैं और वो किसी भी लम्हे हमला कर सकता है। एक आला सतह का यूक्रेनी वफ्द अमेरिका पहुंचा ताकि डोनाल्ड ट्रंप को कायल करे कि हमें बगैर शर्त के मुकम्मल ताउन दिया जाए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने मुलाकात से इनकार कर दिया और वफ्द को वापस लौटा दिया। यूक्रेन अब मुकम्मल तबाही के दहाने पर खड़ा है और इसे बचाने वाला कोई नहीं। किम जोंग उन का पुतिन को गैर मशरूत ताउन का ऐलान। शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन ने रूस को हर किस्म का गैर मशरूत ताउन देने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को अहम पैगाम भेजा है कि जो कुछ चाहिए वो फराहम किया जाएगा, चाहे फौज हो, मिसाइल हो या इंटेलिजेंस डाटा। किम जोंग उन ने यहाँ तक कहा है कि न्यूक्लियर हथियार भी रूस को दिए जा सकते हैं। ये ऐलान दुनिया के लिए शदीद खतरे की घंटी है। पुतिन अब अपने इत्तेहादियों की मुकम्मल मदद से यूक्रेन पर फैसला कौन हमले के लिए तैयार हो चुका है। रूसी रद्द-ए-अमल और न्यूक्लियर ऑप्शन की तैयारी। रूस ने यूक्रेन के हालिया हमले को दहशतगर्दी करार दे दिया और कहा है कि वो दहशतगर्दों जैसा ही सलूक करेंगे। पुतिन ने कहा है कि जब दहशतगर्दी का जवाब दिया जाता है तो कोई कानून नहीं देखा जाता, सिर्फ बदला लिया जाता है। अब रूस ने अपनी तमाम फौजी ताकत, बमबार तैयारे और न्यूक्लियर ऑप्शन को मुतहर्रिक कर दिया है। न्यूयॉर्क टाइम ने भी इस सूरत हाल को न्यूक्लियर जंग की तरफ जाता हुआ करार दिया। पुतिन अब पीछे हटने को तैयार नहीं और आलमी मंजरनामा खतरनाक रुख अख्तियार कर चुका है। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की पर डोनाल्ड ट्रंप का शदीद रद्द-ए-अमल। न्यूक्लियर जंग का जिम्मेदार करार। डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को न्यूक्लियर जंग की तरफ दुनिया को धकेलने वाला शख्स करार दे दिया। उन्होंने कहा है कि ज़ेलेंस्की एक इंतहाई घटिया इंसान है जो हर बार अरबों डॉलर लेकर चला जाता है। ज़ेलेंस्की ने अमेरिका को एतमाद में लिए बगैर रूस पर इतना बड़ा हमला किया, जिस पर डोनाल्ड ट्रंप ने शदीद बरहमी का इजहार किया है। अब सूरत हाल ये है कि रूस की तरफ से शदीद जवाबी हमला मुतवक्का है, जबकि अमेरिका खुद पीछे हट रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि अगर दुनिया तबाह हुई तो इसका जिम्मेदार सिर्फ ज़ेलेंस्की होगा। पाकिस्तान ने शिमला मुआहिदा ख़त्म करने का अंदिया दे दिया। पाकिस्तानी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसफ ने एक बड़े इंकशाफ में कहा है कि पाकिस्तान शिमला मुआहिदे को ख़त्म करने जा रहा है। उन्होंने दावा किया है कि भारत के एकतरफा इक़दाम की वजह से इस मुआहिदे की अफादियत बाकी नहीं रही। शिमला मुआहिदा 1971 की जंग के बाद तय पाया था, जिसमें पाकिस्तान और भारत ने बाहमी तौर पर मसाइल हल करने पर इत्तफाक किया था, लेकिन भारत हर बात इसी मुआहिदे को बुनियाद बनाकर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों से इनकार करता आ रहा है। अब पाकिस्तान ने वाज़ेह पैगाम दिया है कि हम 1948 की सीज़ फायर लाइन की हैसियत बहाल कर रहे हैं। सिंतास मुआहिदे पर भारत के एकतरफा इक़दाम, पाकिस्तान का सख्त रद्द-ए-अमल। वज़ीर दिफा ने कहा है कि भारत सिंतास मुआहिदे को अपनी मर्जी से चला रहा है। कभी 6000 क्यूसिक और कभी 25,000 क्यूसिक पानी छोड़ता है। पाकिस्तान का कहना है कि भारत को बहाव रोकने का अख्तियार नहीं, क्योंकि मुआहिदा मुश्तरका है और आलमी बैंक इसमें सालस है। पाकिस्तान ने वाज़िया किया है कि भारत एकतरफा तौर पर मुआहिदा मुअत्तल नहीं कर सकता। इस सूरत हाल में पाकिस्तान ने दुनिया को पैगाम दिया है कि वो चुप नहीं बैठेगा।
पाकिस्तानी दफ्तर खारजा का वजाहती बयान, शिमला मुआहिदा अभी तक तहरीरी तौर पर मनसूख नहीं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने वाज़ेह किया है कि शिमला मुआहिदे को अभी तक बाज़ाब्ता तौर पर मनसूख नहीं किया गया। ख्वाजा आसफ के बयान को एक सियासी पैगाम तस्वर किया जा रहा है जो भारत तक रसाई के लिए दिया गया। दफ्तर खारजा के मुताबिक ये इकदाम अभी गौर व फिक्र के मरहले में है और कोई हतमी इकदाम नहीं उठाया गया। ये बयान इंटरनेशनल प्लेयर्स को मुतवज्जा करने की एक कोशिश भी हो सकती है। पाकिस्तान इस वक्त आलमी सतह पर अपनी पोजीशन को मजबूत बनाने में मसरूफ है। चीन और सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के तज़वीराती रवाबत में तेज़ी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ का सऊदी अरब का दौरा पाकिस्तान की सफारती चाल का हिस्सा है। चीन ने भी वाज़ेह तौर पर कहा है कि वो पाकिस्तान के साथ खड़ा है और इसे तनहा नहीं छोड़ेगा। पाकिस्तान ने तुर्की, ईरान और दीगर ममालिक से भी रवाबत मजबूत किए हैं, जबकि सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान को खुद मदऊ किया। इससे ज़ाहिर होता है कि पाकिस्तान खित्ते में सफारती तौर पर तनहा नहीं। पाकिस्तान अपनी बैनुल अक़वामी अहमियत का भरपूर इस्तेमाल कर रहा है। रूस यूक्रेन जंग, रूस का बड़ा दावा, अमरीकी असला तबाह करने का ऐलान। रूस ने दावा किया है कि इसने यूक्रेन के इलाके खैरसून में फ़ज़ाई हमला करके मकामी इंतज़ामिया की अमारत को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। इसके अलावा रूसी अफवाज ने अमरीकी साख्ता M109 तोप और दीगर जंगी गाड़ियों को भी निशाना बनाया है। रूसी मीडिया इसे अपनी फतह के तौर पर पेश कर रहा है, ताहम यूक्रेन भी जवाबी हमले कर रहा है और दोनों जानिब जानी व माली नुकसान जारी है। जंग की शिद्दत में इजाफा आलमी सलामती के लिए एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है। अमेरिका के गजा जंगबंदी की करारदाद वीटो करने पर हमास का सख्त रद्द-ए-अमल। फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तंजीम हमास ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में अमेरिका की जानिब से गजा जंगबंदी की करारदाद वीटो करने पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। कतरी नशरियाती अदारे अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक हमास ने गजा में फौरी और मुस्तकिल जंगबंदी के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदाद को वीटो करने के अमरीकी फैसले की सख्त मज़म्मत की। हमास का कहना है कि करारदाद वीटो करना अमेरिका की इसराइल के लिए अंधी तरफदारी की ताज़ा तरीन मिसाल है। हम अमेरिकी इंतजामिया की जानिब से पूरी दुनिया की मर्जी से इनहराफ की शदीद मजम्मत करते हैं। सलामती कौंसिल के 15 में से 14 ममालिक ने करारदाद की हमायत की। बरतानिया को यूक्रेन को 1 लाख ड्रोन देने का ऐलान। रूस और यूक्रेन के दरमियान बढ़ते हुए सियासी तनाव के बायस बरतानिया ने यूक्रेन को अप्रैल 2026 तक 1 लाख ड्रोन देने का ऐलान कर दिया। बैनुल अक़वामी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक रूस से जंग के बीच यूक्रेन को 1 लाख ड्रोन की मदद करके बरतानिया ने अपना रुख भी वाज़ेह कर दिया है। रूस का यूक्रेन पर एक और ड्रोन और मिसाइल से हमला, 4 अफराद हलाक। रूस ने यूक्रेन पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला कर दिया, जिसमें 4 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। रूसी हमले के बायस खरकीव के कई मकामात पर आग भड़क उठी। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक एक मिसाइल सनती इलाके में भी गिरा। हमले के मकाम से ड्रोन की बाकियात बरामद हुई हैं। लंदन में इसराइल के फ़लस्तीनियों पर जारी मुजालिम के खिलाफ मुजाहिरा। हज़ारों शहरियों ने बरतानवी पार्लियामेंट के सामने एहतजाज किया। सुर्ख लिबास पहने मुजाहिरीन ने बरतानवी पार्लियामेंट का अलामती घेराव किया। पार्लियामेंट के सामने सुर्ख कपड़े से रेड लाइन बनाई। मुजाहिरीन ने इसराइल को असला की फ़रोख्त फौरी तौर बंद करने और फ़लस्तीनियों पर मुजालिम बंद करने का मुतालबा किया है। नेटो अहदाफ के लिए जर्मनी को मजीद हज़ारों फौजियों की ज़रूरत होगी। जर्मन वज़ीर दिफा ने नेटो के मुस्तकबिल की ज़रूरियात के हवाले से कहा है कि जर्मनी को मजीद 50 से 60 हज़ार फौजी दरकार होंगे। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रसल्स में जर्मन वज़ीर दिफा ने यूरोपीय यूनियन की जानिब से मुकर्रर करदा अहदाफ के हवाले से बात करते हुए कहा है कि इस लिहाज से जर्मनी को 50 से 60 हज़ार नए जर्मन फौजी भर्ती करना होंगे। हज के मौका पर मक्का मुकरमा में ज़मीन से फ़िज़ा में मार करने वाले दफ़ाई मिसाइल नस्ब। सऊदी वज़ारत दिफा ने हज के मौका पर मुक़द्दस शहर मक्का मुकरमा की हफाजत के लिए किए गए ख़ुसूसी फ़ौजी इंतज़ामात की तस्वीर सोशल मीडिया पर जारी कर दी। सऊदी वज़ारत दिफा की जानिब से सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर जारी तस्वीर में मक्का मुकरमा की निगरानी और
हफाजत के लिए जदीद दफाई मिसाइल सिस्टम नस्ब दिखाया गया। साथ ही फौजी हेलीकॉप्टरों की तस्वीर भी जारी की गई जो दौरान हज मुसलसल फ़ज़ाई निगरानी में मसरूफ हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। चीनी मीडिया के मुताबिक शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की दरख्वास्त पर हुआ। खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक चीनी मीडिया ने डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग के दरमियान होने वाले राब्ते में होने वाली गुफ्तगू की कोई तफसीलात नहीं बताई। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात के फ़रोग में मदद जारी रखने के लिए तैयार हैं। चीन ने दो टोक पैगाम जारी कर दिया। एक बयान में तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना था कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के लिए सफारती मिशन को सफ़ीर की सतह तक करने का खैर मकदम करते हैं। यकीन है इस इकदाम से दोनों ममालिक के ताउन और बाहमी एतमाद में इजाफा और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका किरदार अदा करने में मदद मिलेगी। यूरोपीय यूनियन बहिरा जनूबी चीन के तनाज़ा को हवा देना बंद करे, चीन ने खबरदार कर दिया। चीन ने फिलिपाइन को मशवरा दिया है कि वो बहिरा जनूबी चीन के तनाज़े को हल करने के लिए बैरूनी ताकतों पर इन्हसार करने का तसव्वुर न करे, नीज़ यूरोपीय यूनियन इस तनाज़े को हवा देना बंद करे। ये बात फिलिपाइन में चीनी सफारतखाने के तर्जुमान ने बयान में कही। बेलारूस ने अपनी फ़ज़ाइया को पाकिस्तानी एयरफोर्स से ट्रेनिंग दिलवाने की ख्वाहिश ज़ाहिर कर दी। बेलारूस ने पाकिस्तानी एयरफोर्स से ऑपरेशन तजर्बात से इस्तेफादा करने के लिए PAF से बाकायदा तरबियती प्रोग्राम शुरू करने की अपनी ख्वाहिश का इजहार किया है। हमास अस्करी विंग के नए सरबराह अज़लदीन अल हदीद इसराइली हमले में शहीद। इसराइली फ़ज़ाइया ने गज़ा शहर के मशरिक में हमला किया जिसमें हमास के अस्करी विंग के नए सरबराह अज़लदीन अल हदीद को निशाना बनाकर शहीद कर दिया गया। अरब मीडिया के मुताबिक जनूबी गज़ा के अलमुआसी में इसराइल की जानिब से ड्रोन हमलों से शहादतों में इजाफे का खदशा है। डोनाल्ड ट्रंप ने साबिक सदर जो बाइडेन के खिलाफ सदारती तहकीकात का हुक्म दे दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडेन की दिमागी सेहत से मुतल्लिक हक़ाइक़ छुपाने का इल्ज़ाम आयद कर दिया। उन्होंने कहा है कि जो बाइडेन के मुशीरों ने अवाम को गुमराह करने की साजिश की, ये अमेरिकी तारीख का ख़तरनाक तरीन स्कैंडल है। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद ख़बरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।